मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पीटर था और वाइफ का नाम एनी। आगे पीटर एनी को बताता है कि पुलिस ने उसे किसी काम से दूसरी सिटी बुलाया है और मैं रिबेका के साथ वहां पर जा रहा हूं। इसके बाद हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर पीटर और एनी अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं। वहीं अगले दिन हमें पता चलता है कि एनी पीटर की सेकेंड वाइफ है और उसकी फर्स्ट वाइफ का नाम रिबेका है। पीटर ने अपनी पहली वाइफ रिबेका को डिवोर्स दिया हुआ है और उन दोनों का गुस्तो नाम का एक बेटा है जिसे पीटर काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और गुस्तो पीटर के साथ उसके घर पर रहने के लिए आने वाला था। इस वजह से पीटर बहुत ही एक्साइटेड होता है। फिर पीटर गुस्तो को अपने घर लेकर आता है जिसे देखकर एनी उसका वेलकम करती है और एनी की बेटियां गुस्तो को वेलकम कार्ड और एक किचन गिफ्ट में देती हैं और गुस्तो पीटर और एनी को कुछ खास पसंद नहीं करता है। इसके बाद अगले दिन एनी अपनी बहन से मिलती है और उसे बताती है कि पीटर का बेटा हमारे यहाँ रहने के लिए आया है और मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता। आगे जब एनी घर आती है तब उसे ज़मीन पर वही किचन मिलती है जो उसकी बेटियों ने गुस्तो को दिया था। फिर हम एनी और पीटर को बात करते हुए देखते हैं। पीटर कहता है कि मैंने गुस्तो को यहाँ पर लाकर गलती कर दी है। फिर एनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसे थोड़ा टाइम दो। उसके बाद जब एनी जिम से घर वापस आती है तो उसे विंडो का कांच टूटा हुआ मिलता है। दरअसल उनके घर पर चोरी हुई थी और जब एनी कपड़े धो रही होती है तो गुस्तो की पैंट में से वही किचन मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि गुस्तो ने ही उसके घर पर चोरी किया था। फिर वो गुस्तो से इन सब के बारे में पूछती है और एनी के जोर देने पर वह यह बात मान लेता है कि उसी ने चोरी की थी और वो एनी से इस हरकत के लिए माफ़ी मांगता है। अब एनी कहती है कि मैं पुलिस को बता सकती हूँ और तुम चाहते हो कि ना बताऊँ तो तुम्हें घर में अच्छे से सभी के साथ बर्ताव करना होगा और गुस्तो मान लेता है। और एक रात जब घर पर एनी अपना काम कर रही थी तभी गुस्तो अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा को घर लेकर आता है और फिर वो दोनों ऊपर जाकर इंटीमेट होते हैं। तब इस चीज़ की आवाज़ एनी को सुनाई देती है जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। आगे हम नदी पर गुस्तो को एनी की बेटियों के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहीं रात में जब गुस्तो और एनी बियर पीते हुए बात कर रहे थे तभी गुस्तो के हाथों पर बना टैटू एनी को काफ़ी पसंद आता है। फिर गुस्तो एनी के हाथों पर वही टैटू बनाता है। अब इसके बाद एनी को बहुत अच्छा लगता है और गुस्तो के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुस्तो आता है और एनी से कहता है कि मैं क्लब जा रहा हूँ। फिर एनी भी गुस्तो के साथ क्लब जाती है। आगे हम क्लब में उन दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं जहाँ पर एनी अमेंडा के बारे में पूछती है और गुस्तो कुछ कह पाता उससे पहले ही अमेंडा का मैसेज आ जाता है और वहाँ से जाने की बात करता है। तभी एनी उसे किस कर लेती है लेकिन गुस्तो वहाँ से चला जाता है। अब हम समझ पाते हैं कि एनी गुस्तो से प्यार करने लगी है और एक रात जब एनी को नींद नहीं आ रही थी तो वो गुस्तो के रूम में चली जाती है। यहाँ पर वो गुस्तो के करीब आने लगती है और गुस्तो भी उसे नहीं रोकता। फिर वो वहीं पर इंटीमेट होते हैं और जब पीटर घर पर नहीं होता था तो ये दोनों टाइम स्पेंड किया करते थे। उसके बाद एक दिन एनी गुस्तो को जंगल में बुलाकर कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे अभी यहीं पर ख़त्म करना होगा क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और फिर गुस्तो भी मान जाता है। उसके बाद पीटर बताता है कि गुस्तो के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ ताकि उन दोनों का रिश्ता काफ़ी बेहतर हो जाए। इसके थोड़े दिनों बाद एनी अपनी बेटियों को लेकर लीना के घर आती है जहां पर वो लीना को समझाने की कोशिश करती है कि अब गुस्तो और उसके बीच कुछ भी नहीं है। जिसके बाद एनी अपनी बेटियों को लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं घर आने पर वो देखती है कि पीटर और गुस्तो वापस आ गए हैं। उसके बाद रात में पीटर एनी से कहता है कि मुझे गुस्तो और तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया है और उसे ये बात खुद गुस्तो ने बताई थी। और फिर एनी गुस्तो को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करती है जिसके बाद पीटर को ऐसा लगने लगता है कि गुस्तो ने मुझसे झूठ बोला है। और इस दौरान पीटर गुस्तो पर काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे एनी के बारे में झूठ क्यों बोला। फिर गुस्तो को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो सच बोल रहा था। और इसके कुछ दिनों बाद क्रिसमस आता है जिसमें एनी अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करती है। तभी गुस्तो उनके घर आता है और वो एनी से कहता है कि मुझे आखिरी बार अपने डैड से मिलना है लेकिन एनी उसे मिलने नहीं देती और उसे वहीं छोड़कर एनी अंदर चली जाती है।
अगले सीन में हमें एनी की जन्मदिन की पार्टी को दिखाई जाती है। इसी दौरान एनी पीटर को रेबेका से बात करते हुए देखती है। वहीं पीटर एनी को बताता है कि गुस्तो को क्रिसमस के बाद किसी ने नहीं देखा। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और उस समय पीटर रेबेका के साथ गुस्तो को ढूंढने के लिए गया था। उसके बाद एनी पीटर से पूछती है, क्या तुम्हें गुस्तो कहीं मिला? इस पर पीटर कहता है कि गुस्तो मर चुका है। दरअसल गुस्तो उसी जगह पर पीटर के आने का इंतज़ार कर रहा था जहां पर वो पीटर के साथ वेकेशन मनाने गया था, और ठंड की वजह से गुस्तो की वहीं पर डेड हो गई। और इसके बाद एनी पूरी फैमिली के साथ गुस्तो के फ्यूनरल जाने के लिए निकलती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।